गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th या किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही टफ होता है और जो विद्यार्थी मैथ में ध्यान लगाते हैं वे परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगा और इस चैप्टर के जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और काफ़ी आसान तरीक़ा से ट्रिक से बताऊंगा ताकि आप परीक्षा में फंस ना सकें। बहुत सारे विद्यार्थी सालों भर मैथ पढ़ते हैं और मैथ में अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप मेरे चैनल से सिर्फ जुड़े रहते हैं तो आपकी मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। यह क्लास लाजवाब क्लास होगा। आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सच में घर बैठे मैथ की तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। इसके लिए कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी से जुड़ सकें और घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस। इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब का मैं वीडियो बना चुका हूं और इस चैनल पर डाल चुका हूं। यदि आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लेंगे क्योंकि आप बहुत बढ़िया से वीडियो देखकर ही मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 3 है हाइट एंड डिस्टेंस का लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पहले देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको देख लेंगे। तो अति लघु प्रश्न दिया गया है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। तो प्रश्नावली 3 है, प्रश्नावली 3 एक्सरसाइज 3 ऊंचाई एवं दूरी दिया गया है। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर एक का ये है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर क्या है, यह क्षैतिज है और क्यू आर इक्वल टू 8 और 3, इसका वैल्यू दिया 8 और 3। क्यू पी आर इक्वल टू 30, क्यू पी आर यहाँ 30 का दिया गया है। तो आर पर पी का क्या होगा। आर पर एक बात मैं बता दूं, जो कोण नीचे बनता है उसको यूनियन कोण बोलते हैं और जो ऊपर बनता है उसको अवनमन। यहाँ जो कोण बनेगा उसको यूनियन कहेंगे और यहाँ जो कोण बना है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो कहता है आर पर पी का यूनियन कोण। आर पर यूनियन कोण कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यूनियन कोण 60 हो जाएगा। तो अवनमन कोण भी यहाँ क्या होगा 60 होगा, ठीक है। ऊपर वाले को अवनमन कोण कहते हैं, नीचे वाले को यूनियन कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले फिगर हम लोग बनाते हैं, इसके बाद जैसा क्वेश्चन बताते हैं। जितना यूनियन कोण होता है उतना ही अवनमन। तो क्वेश्चन आपने देखा दिया गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया गया है। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू और क्या हो गया आर दिया गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं, ये दिया गया टी, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे मैंने लिखा। यहाँ 30 कोण दिया गया है, ठीक है, और यह मान दिया 8√3, ठीक है। तो पूछता है, देख लीजिए इतना दिया गया है, यह कह रहा है तो बताइए आर पर पी का यूनियन कोण कितना होगा, यानी यहाँ कोण का मान बताना है। तो सिंपल सी फंडा है, यहाँ क्या 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूँकि कोण आर इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो हम क्या करेंगे 180 में से दोनों को जोड़ घटा लेंगे, निकल जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30। तो 180 माइनस 90 30 क्या होगा 120 होगा, इक्वल कितना आएगा 60, यानी यहाँ कोण आपका क्या हो जाएगा 60। तो आर पर जो यूनियन कोण बनेगा वो 60 होगा। यह 60 है तो इधर भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहला जो दिया है क्वेश्चन 1 में
आर पर पी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कितना आ गया 60 आ गया। वही कहता है 2 में पी पर आर का अवनमन कोण कितना होगा, तो जितना उन्नयन कोण होता है उतना ही क्या होता है अवनमन कोण होता है। जितना आप याद कर लें, जितना उन्नयन कोण बनेगा यहाँ उतना ही क्या होगा ऊपर अवनमन कोण बनेगा। तो 60 उन्नयन है तो 60 क्या होगा अवनमन भी होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कहता है Q से P की ऊंचाई, यहाँ Q से P की ऊंचाई क्या है ये आपको बतानी है। तो Q से P की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज P Q R में चलेंगे। इसको मान लेते हैं ऊंचाई x, यहाँ लिखिएगा माना ऊंचाई x है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये निकालना है और ये दिया है तो ये लॉम बटा आधार क्या होगा 10 होगा। इसलिए 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बटा 10 60 कौन लेंगे तो x बटा क्या होगा 8√3 हो जाएगा। √3 हो गया। और देखिए 10 60 का मान क्या होगा √3 होगा इक्वल टू x बटा 8√3 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, 8√3 से √3 में गुना करेंगे तो x इक्वल टू 8√3 गुना क्या हो गया √3, तो ये √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और 3 और क्या हो गया 24 मीटर। यानी यह Q से P की ऊंचाई जो होगी, Q से P की ऊंचाई जो होगी वो 24 मीटर हो जाएगी। 24 मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी नंबर 1 का बी देखना है आपको। ठीक है, तो 1 का बी दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। कहता है ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है, बी सी क्या है क्षैतिज है, ए बी बराबर 8 है, इसका मान दिया 8, बी ए सी यहाँ कौन दिया है 60, तो ए पर सी पर ए का यहाँ क्या बनेगा, सी पर जो कोण बनेगा वो क्या हो, नीचे वाला जो कोण होता है उससे उन्नयन कोण कहा जाता है। ऊपर वाला कोण पूछेगा तो अवनमन कोण कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप उन्नयन कोण भरिएगा, सी पर ए का, सी पर कहता है तो उन्नयन कोण और ए पर कहता है तो अवनमन कोण। अब बी से सी की दूरी, इसकी दूरी निकालनी है तो दूरी निकाल लेते हैं। देखिए दूरी निकालने के लिए पहले फिगर बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा फिगर जो दिया गया उसको आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी और यहाँ क्या लिखेंगे सी। इसका मान क्या दिया है 8 दिया गया और यहाँ दिया है 60। अवनमन बनाने के लिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 90 कोण हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है। तो यह कोण कितना हो जाएगा 180 में से दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो लिखिए जो कोण सी बराबर 180 माइनस 90 प्लस 60, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो गया 150, कितना आ गया 30। यानी यहाँ कोण आ गया 30, तो इधर भी क्या होगा साइड में हो जाएगा 30। तो उन्नयन कोण 30, अवनमन कोण क्या हो गया 30 हो गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा था सी पर ए का, तो सी पर ए का क्या होगा उन्नयन होगा, उन्नयन कोण कितना है 30 है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है ए पर सी का, तो ए पर सी का अवनमन कोण 30 है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ बी से सी की दूरी। तो देखिए दूरी निकालने, दूरी को मान लेंगे x, यहाँ लिखिएगा माना बी सी इक्वल टू एक्स मान लिए। अब यह और यह दिया है। ठीक है, 30 के सामने वाला क्या हो गया, यह आपका लंब हो गया और यह हो गया आपका आधार। लंब बटा आधार 10 होता है, तो 10 थीटा इक्वल टू एक्स बटा क्या हो जाएगा 8 बटा x हो जाएगा। तो लिखिएगा इसलिए 30 इक्वल टू 8 बटा हो गया आपका x। ठीक है, यहाँ लंब बटा आधार हो गया। तो 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 8 बटे क्या हो गया x। जब क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया 8√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया।
सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन 2 दिया गया है कि ABC में कोण A बराबर 90, AB बराबर 6, AC बराबर 2√3 cm, तो B की माप। पहले त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें A का मान 90 रखेंगे, AB का मान 6 रखेंगे, AC का मान 2√3 रखेंगे, तो कोण B का माप बताना है। तो पहले फिगर बनाइए, त्रिभुज ABC फिगर बना देंगे। इस तरह हमने क्या किया, फिगर 1 बना दिया, छोटा सा ड्रॉ कीजिए। यहाँ A बराबर 90, तो यहाँ 90 कर देते हैं, यह 90 होता है A, कहीं B लिख सकते हैं और कहीं C लिख सकते हैं, जिसमें AB का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC ये हो गया 2√3 दिया है, 2√3 दिया गया है। और दिया गया है B का माप, यहाँ कोण पूछता है कितना होगा, तो B बराबर मान लेंगे थीटा, यहाँ लिखा जाएगा माना है कोण B बराबर थीटा। तो ये थीटा के सामने वाले क्या होगा, लंब होगा, और ये होगा आधार, तो लंब आधार क्या होगा, tan थीटा, इसलिए tan थीटा इक्वल टू 2√3/6 हो गया। इसको कटा दीजिए, 3 में से कट गया, और tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3/3 आ गया। ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए √3 में से गुना कर 3 हो जाएगा, बटा 3 क्या हो गया 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 1/3। तो यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3 आया, 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान है, tan 30 का मान है। tan से tan खत्म होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, हो गया आंसर। सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग देख लेते हैं। 3 का 1 देखिए, क्वेश्चन दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12, AC का मान दिया है 12, A बराबर 60, यहाँ 60 दिया है, तो शेष भुजा की लंबाई यानी यह और यह बताना है, 2 भुजा दिया गया है, ठीक है। तो जैसा फिगर दिया उससे बना देंगे, ठीक है। ABC हो गया है, इसका मान 12 रखेंगे, कोण का मान 60 रखेंगे, तो इसका और इसका मान निकालना है। देखिए पहले त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज मैंने बना दिया ABC, AC का मान दिया गया, यह दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यह दिया है 60। तो आपको यह निकालना है और यह निकालना, तो एगो क्या कीजिए x मान लीजिए, एगो मान लीजिए y, यहाँ लिखिएगा माना AB बराबर x और BC बराबर y, ठीक है। अब क्या कीजिए, जब x हो गया तो यह दिया है और यह निकालना है। देखिए जो निकालना है उसको देखते हैं, जो दिया है उसको देखते हैं। तो यह क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो आधार बटा कर्ण, चाहे कर्ण बटा आधार कौन सूत्र ले सकते हैं, आधार बटा कर्ण करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, तो लिखिए इसलिए cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 12, x बटा हो जाएगा 12। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, x बटा क्या हो गया 12, 6 दूनी 12 कट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, x का मान आ गया। अब y निकालना है, तो देखिए y जब निकालना है तो ये कोण के सामने वाले को लंब कहा जाता है, ये आधार कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पुनः sin थीटा हम ले लेंगे, लिखेंगे पुनः sin 60 इक्वल टू क्या हो गया y बटा 12, तो sin 60 का मान क्या होगा √3/2 इक्वल टू y बटा 12, 6 मतलब कटेगा, ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर कितना आ गया 6√3। तो नीचे लिखिएगा अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर एंड y बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका 2 नंबर देखिए, 3 का 2 सेम ऐसा ही है, ठीक है, जैसे है 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है आकृति में, यहाँ आकृति बनाया है b बराबर 90, यहाँ 90 दिया है, ABC बराबर 90, BAC बराबर 60, फिर कहता है BC भुजा AB कितना गुना है, BC जो भुजा है AB का कितना गुना है, सेम यही क्वेश्चन है।
अब पूछ रहे बताइए बी सी ए बी का कितना गुना है। टोटल एरिया है, खाली बी सी पूछ रहा है ए बी का कितना गुना है, तो हम बी सी का मान निकाल लेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे। तो अभी देखिए बी सी ए बी का मान निकला हुआ था, निकाले के क्वेश्चन से हम बनाते हैं। फिगर पहले बना लीजिए, यह ए दिया है, यहाँ बी दिया है और यहाँ सी दिया है, यहाँ दिया है कितना 60, ठीक है 60 दिया है। तो बी सी और ए बी निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन से ही बना सकते हैं, या अगर उससे नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए इससे ही बनाएं। बी सी और ए बी की तुलना करना चाहता है, तो बी सी क्या है लंब है, ए बी क्या है आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लिखिएगा यहाँ त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, बी सी बटा ए बी होगा ना, बी सी लंब बटा ए बी। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कर देंगे, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, बी सी बराबर √3 ए बी, मतलब बी सी जो भुजा है ए बी का √3 गुना है। तो यही हो गया, अतः बी सी भुजा ए बी का √3 गुना है। तो नीचे लिखिएगा अतः बी सी भुजा ए बी का √3 गुना है। करेक्ट, ध्यान से देखेंगे कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 का 1 नंबर देखिए, 4 का 1 दिया है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई। फिर से, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए पहले फिगर, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया है एक वायुयान है जो क्षैतिज तल, पहले यह हम बनाते हैं, क्षैतिज तल हो गया धरती, यहाँ से 30 का कोण बनाते हुए, यहाँ से 30 का कोण बना लिया, ऊपर की तरफ से उड़ते हुए जा रहा है, इसे यहाँ से मानते वायुयान उड़ रहा है, उड़ते हुए जा रहा है, 184 मीटर जाता है, 184 मीटर चला गया, ठीक है। तो धरती से ये वायुयान की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई यह मान लेंगे, यहाँ मानते वायुयान है, यहाँ क्या है वायुयान है, ठीक है। और बिंदु ए पर वायुयान है, अब बी से उड़ना शुरू किया 30 के कोण बनाते हुए, और ए सी क्या हो गया उसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालते ऊंचाई क्या कर देंगे 100 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ वायुयान है, वायुयान यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जो निकालना है उसको 100 मान लीजिएगा, लिखिएगा माना वायुयान की ऊंचाई x है। तो देखिए 30 के सामने वाला है x निकालना है, तो क्या हो गया लंब हो गया, या क्या हो कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है p/h यानी साइन थीटा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा x बटा 184। साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 इक्वल टू x बटा 184। क्रॉस गुना कर लीजिएगा, इसी तरह गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो गया 184, इसलिए x इक्वल टू 184 बटा 2 कितना आ गया 92 मीटर। ये हो गया, यानी वायुयान की ऊंचाई 92 मीटर हो गया, ठीक है। सिंपल है, अगर ध्यान से देखते हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके बार बार देखिए, ताकि आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। 4 का 2 देखिए, 4 का 2 दिया हुआ है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, सेम पहले की तरह। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूमि तल के साथ थीटा को इस प्रकार बनाता है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/15, तो भूमि तल से पतंग की ऊंचाई क्या है, सेम पहले की तरह बनाना है। डोरी का लंबाई दिया है, ठीक है, और थीटा कोण भूमि तल से बना रहा है, तो पतंग की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ क्या है पतंग है, यहाँ पे एक पतंग है, हम पतंग एक ठो बनाते हैं यहाँ, ये पतंग हो गया, आपका क्या हो गया पतंग हो गया, ठीक है। अब कहता है पतंग जो है भूमि तल के साथ क्या करता है थीटा कोण यहाँ बनाता है, थीटा कोण बना रहा है। पतंग की डोरी की लंबाई क्या है 100 मीटर है, इसको हम क्या करते हैं ऊंचाई कितना है x मान लेते हैं, ऊंचाई को मान लीजिए x, A B C कर लीजिए। तो कहता है पतंग की ऊंचाई क्या नहीं है ये, तो ऊंचाई मान लेंगे x, मान लिया जाएगा पतंग बिंदु ए पर है, लिखा जाएगा माना पतंग की ऊंचाई x है, ठीक है।
एक्स मान लेंगे। तो देखिए कोण के सामने वाले को क्या करते हैं, लॉम्ब बोलते हैं, आई कॉर्ड। लॉम्ब बटा कॉर्ड क्या होगा, साइन थीटा होगा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन इसे समीकरणिक मान लीजिए, लेकिन दिया है, यहाँ लिखिएगा, लेकिन दिया है साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 8/15। तो दोनों बराबर कर देंगे, एक्स बटा 100 इक्वल टू 8/15। प्रश्न से दोनों इक्वल कर देंगे, समीकरणिक और 2 से। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से एक्स बटा 100 इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब कटा लीजिए, चाहे क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना होगा, 15 एक्स इक्वल टू 8 गुना 100 हो गया। इसलिए x इक्वल टू 8 गुना 100 बटा 15, 3 पचे 15 अब 20 पचे 100, कितना हो गया, 100 दूनी 12, 8 से 160 बटा हो गया 3। 160 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा आपका 53.3 मीटर। यही हो गया आपके पतंग की ऊंचाई। सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन सारे हल कर पाएंगे आपको। 5 का 1 नंबर देखिए, कहते हैं ए भी ऊर्ध्व, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी है, जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी बराबर 60, ए सी बी बराबर 60, बी सी और 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। पहले क्या कि ए बी दीवार बना दीजिए खड़ा, ए सी सीढ़ी चढ़ा दीजिए, बी सी नीचे भाग होगा, बी सी का मान 3 दिया है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। फिगर पहले बनाते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन, पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एक दीवार खड़ा करते हैं, दीवार हो गया, ठीक है। कहता है ए बी दीवार है, बी भाग भूमि, तो ऊपर ए हो गया, नीचे क्या हो गया, बी हो गया। इस पर एक सीढ़ी लगा दीजिए, सीढ़ी मैंने लगा दिया, ठीक है। सी हो गया ऐसी सीढ़ी। अब कहता था ए सी का माप दिया है 60, यहाँ दिया है कोण 60 दिया गया, और बी सी का मान दिया है 3 मीटर, यह दिया है 3 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई क्या करेंगे, मान लेंगे x। सिंपल है, यहाँ लिखिएगा माना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी से लिखिएगा सीढ़ी की लंबाई x है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए एक कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। यह क्या हो गया, आधार, और यह हो गया कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होगा, tan 60 इक्वल टू आधार बटा कर्ण यानी 3/x। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस होगा, कॉस 60। या लिखिए, क्या लिखेंगे, कॉस 60 इक्वल टू 3/x हो जाएगा। अब देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू 3/x। क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान क्या होगा, 3 गुना 6 मीटर, यानी कहने का सीढ़ी का लंबाई हो जाएगा आपका 6 मीटर। खाली देखना है कोण के सामने को लंब बोलते हैं, नीचे वाले का आधार, तो आधार बटा कर्ण होगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ 60 होगा, ठीक है। यही देखना है। 5 का 2 देखिए, 5 का 2 कहते एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 है। तो सीढ़ी की ऊपरी सिरा तक चढ़ने मजदूर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी सीढ़ी की लंबाई आपको निकालनी है, और दीवार की इसमें ऊंचाई दिया गया है। क्वेश्चन सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ ऐसे हम कर देंगे, इसको सीढ़ी बना लेंगे, ठीक है। ए बी दीवार आपका हो गया, सी भूमि के यहाँ 60 का कोण बनाता है, और ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी का लंबाई बताना है। यहाँ से मजदूर चढ़ेगा तो सीढ़ी पर चढ़ेगा। यहाँ जो दीवार है इसकी ऊंचाई दिया है 15 मीटर दिया है, सीढ़ी का ऊंचाई लंबाई पूछता है तो x मान लेंगे। लिखिएगा माना सीढ़ी का लंबाई x है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। तो यह देखिए, ए बी सी लिखेंगे तो
कोण के सामने वाले क्या बोलेंगे, लंब। यह क्या होगा, कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन होगा ना, तो लिखिएगा साइन थीटा, साइन 60 इक्वल टू क्या हो गया 15/x। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इक्वल टू 15 हो गया x। क्रॉस गुना कर देंगे तो √3x इक्वल टू 30 आ गया, इसलिए x बराबर 30/√3। परिमीकरण कर दीजिए, √3/√3 से गुना कर देंगे तो 30√3 बटा कितना गया 3, 10 3 30, कितना हो गया 10√3 आपके सीढ़ी की लंबाई हो गई। यहाँ √3 का मान रख दिए 1.73, तो पॉइंट में आ जाएगा 10 गुना 1.732 रखेंगे तो 17.32 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर 5 का 3, क्वेश्चन 5 का 3 देखिए। 5 का 3 दिया है 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार का एक सिरा खंभे की चोटी से सीधी बांधकर सिरे के क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 कोण बनाए तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए एक खंभा है, यह एक खंभा हो गया। ठीक है, इस खंभे की लंबाई दिया है 10 मीटर। इसमें को तार जोड़ करके तार को ज़मीन में हिला दिया गया। ठीक है, यहाँ जो ज़मीन के साथ कोण बनाता है 45 का कोण बना रहा है। ठीक है, तो कहता है तार की लंबाई, इसकी लंबाई, यह जो तार आपका है इसकी लंबाई, तार की लंबाई x मान लीजिए। सिंपल है, ये भी खंभा हो गया। तो कोण के सामने वाले क्या हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन हो गया। तो ये लिखिएगा माना तार की लंबाई x है इस त्रिभुज ABC में। तो क्या हो गया साइन लिखेंगे, साइन 45 इक्वल टू 10/x। साइन 45 का क्या होता है 1/√2 होता है, इक्वल टू 10/x। क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू 10√2 इतना लिखिए। चाहे आप क्या कीजिए 10 गुना √2 का मान 1.414 कर देंगे तो 14.14 मीटर तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, आप ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन 6 पढ़िए। कहता है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है। यदि BAC बराबर 30 और AB बराबर 3 मीटर तो BC निकालें। फिर से देख लीजिए, AB ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AB दीवार हो गया, B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है, AC क्या दिया है सीढ़ी है। अब BAC बराबर 30 दिया गया है तो AC बराबर 3 मीटर तो BC निकालें। तो देखिए बनाइए 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ऊर्ध्वाधर दीवार है, एक दीवार बना दीजिए, इससे AB दीवार हो गया। कहता है AC सीढ़ी यहाँ इस पर सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी क्या है AC हो गया, ये सीढ़ी हो गया। BAC यहाँ दिया है, कौन दिया है 30 डिग्री दिया है। AC बराबर 3, AC का मान दिया है 3 मीटर तो BC इसका लंबाई पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे x मान लेंगे। यहाँ लिखिएगा माना BC बराबर x। तो देखिए कोण के सामने वाले क्या बोलते हैं, कोण का जो सामने होगा उसको क्या कहेंगे लंब, और ये हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होगा साइन थीटा, इसलिए त्रिभुज ABC में साइन 30 इक्वल टू x बटा हो गया 3। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो x बटा क्या हो गया 3, और क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2 माने 1.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 1.5 मीटर। सिंपल है। 6 का 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 2। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार बना देंगे, टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण होगा उसके पैर से 15 मीटर दूरी पर 60 है तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए सिंपल है, एक मीनार हम यहाँ टावर बना दिए, ये टावर बनाते टावर हो गया, एक मीनार हो गया, ये टावर हो गया।
तो यहाँ शीर्ष का यूनियन को नीचे यहाँ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कितना मीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर। ए बी मीनार मान लीजिए, सी पर 60 का कोण बनाता है। ठीक है, तो कहता है मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मान लेंगे x, या लिखिएगा माना मीनार की ऊंचाई x है। ठीक है, अब देखिए तो x जब मान लिए तो कोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब आधार। लंब बटा आधार क्या होगा, टेन क्या होगा, इसलिए टेन 60 इक्वल टू x बटा क्या हो गया 15। टेन 60 का मान क्या होगा √3 इक्वल टू x बटा क्या हो गया 15, क्रॉस गुना कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 15√3। यह हो गया आपका ऊंचाई, 15√3 यही हो गया आपका मीनार का ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, कहते हैं नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अंदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। कहता है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अंदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी किनारे के साथ 30 का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखिए एक पुल हो गया, देखिए पुल जो है हमने एक पुल बना दिया। ठीक है, ये नदी हो गया, ध्यान से फिगर बनाएंगे, ये नदी हो गया। ठीक है, नदी में पानी समझिए है। ठीक है, ये पुल है। तो कहता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्यक्ति को जाने के लिए 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक 236 मीटर की दूरी वो तय करता है। ठीक है, तो ए बी मान लीजिए। ठीक, और इसमें हम मिलाते हैं नदी की चौड़ाई को मानते हैं सी। ठीक है, और पुल जो है किनारे के साथ 30 का कोण, यहाँ कोण बनाता है 30 का कोण बना रहा है। तो अब नदी की चौड़ाई पूछ रही है, बताइए नदी की चौड़ाई क्या होगा। चौड़ाई मान लेंगे x, यही निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए ए बी सी में चलेंगे तो 30 के सामने वाला क्या होगा लंब बटा कोण साइन क्या हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा माना नदी का चौड़ाई x है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कोण क्या हो गया साइन हो गया 30 इक्वल टू x बटा 236। 37 का मान क्या होता है 1/2 इक्वल टू x बटा 236 हो गया। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 236, इसलिए x इक्वल टू 236 बटा 2 कटाइए 1 1 8 118 मीटर आपको नदी की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 7 का 1 था, काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 7 का 2। 7 का 2 देखिए कदम क्वेश्चन पर देख लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है। पुल नदी के किनारे के साथ 60 का कोण बनाती है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अंदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। पुल की लंबाई दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले हम एक पुल बनाते हैं। यह मानते हैं यह पुल हो गया, ये आपका पुल हो गया। ठीक है, ये नदी हो गया, नदी का पानी हो गया। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में व्यक्ति को 200 मीटर की दूरी तय करना पड़ती है। ठीक है, पड़ता है। और जो पुल है किनारे के साथ 60 का कोण बना रही है तो नदी का चौड़ाई यानी इसको हम क्या करेंगे लंब डाल देंगे तो यही नदी का क्या हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई को मान लेंगे x। यहाँ मान लीजिए ए बी नदी का चौड़ाई है और ए सी क्या हो गया पुल हो गया। ठीक है, सिंपल है, यह निकालना ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिखिएगा माना नदी का चौड़ाई x है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में तो कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं और एक कोण लंब बटा कोण क्या होगा 60 का।
तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, x/200। साइन 60 का मान रखेंगे, 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो x बटा क्या हो गया, 200। 200 को 2 से काट दीजिए तो 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना हो गया, 100√3। यही आपका नदी का चौड़ाई हो गया। आप चाहें तो हम √3 का मान यहाँ रख देंगे, वो 1.732। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1732 10.2 मीटर, 173.2 मीटर नदी का चौड़ाई हो गया। ठीक है, सिंपल है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है 8, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। छाया की जो लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। स्तंभ की छाया की जो लंबाई है, स्तंभ की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो एक स्तंभ बनाएं, एक खंभा कहता है, ये खंभा हो गया। नीचे छाया नीचे ही नहीं बनेगा। यहाँ मान लो सूर्य है, यहाँ आपका क्या है, सूर्य अगर है तो छाया नीचे बनेगा। हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मानते हैं छाया हो गया, यह हो गया आपका स्तंभ। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई x मान लीजिए। ठीक है, तो कहता है स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई का, ऊंचाई x है तो ऊंचाई का क्या है, x का 1/√3 गुना हो गया छाया की लंबाई। ठीक है, ए बी स्तंभ मान लीजिए, अब BC हो गया छाया। तो स्तंभ का ऊंचाई x है तो छाया की लंबाई x गुना 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा, माना AB स्तंभ है और मान लीजिए AB पर x, इसलिए छाया BC पर क्या हो गया, x गुना 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण मैंने नीचे निकालना है, थीटा का मान, इसलिए यह लंब दिया है, आधार दिया है तो लंब 10 होगा, इसलिए त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो गया, x गुना 1/√3। x कट जाएगा और कितना आ गया, x जब कट गया तो बच गया आपका tan थीटा इक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा तो √3/1। और √3 tan में कितने डिग्री का मान है, tan 60 का मान है, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया, और तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आराम से देखिए, बनाते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिया है, 1 और 2। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का 1 देखिए, कहा था 30 मीटर लंबे सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के सिरे को स्पर्श कर रही है। यदि सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना कोण बना रही है, सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना कोण बना रही है, सकारण लिखे। कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई दिया है, 15 मीटर दीवार की भी लंबाई दिया है, तो भूमि तल के साथ कोण, तो एक दीवार बनाई। ये क्या हो गया, यह दीवार हो गया। यहाँ लिख दीजिए दीवार, इस पर एक सीढ़ी लगा देते हैं। हमने एक सीढ़ी लगा दिया, ये धरती हो गया, ये मैंने सीढ़ी बनाया। ठीक है, तो AB मानते हैं दीवार है और AC हो गया सीढ़ी। ये हो गया आपका सीढ़ी हो गया। ठीक है, तो देखिए कहता है सीढ़ी का लंबाई कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर सीढ़ी का लंबाई है और दीवार का लंबाई कितना है, 15 मीटर। तो भूमि तल के साथ कोण, तो मान लेंगे भूमि तल के साथ बना कोण थीटा है। लिखिएगा, माना कि भूमि तल के साथ बना कोण थीटा है। थीटा इसलिए देखिए, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। आई हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसलिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू 15 बटा हो गया 30। 15 में क्या हो जाएगा, 30 हो गया। और साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, 37 का मान। साइन कैंसिल हो गया तो थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। 9 का 2 क्वेश्चन देखना है। 9 का 2 देखिए, 2 नंबर दिया है,
एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2 मीटर ऊंचा है और स्तंभ का ऊंचाई दिया है, उसकी परछाई 2 मीटर है, नीचे नीचे वाला परछाई। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा निकालना, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। एक स्तंभ दिया है, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या दिया है 2√3 मीटर। अब परछाई नीचे बनता है, नीचे परछाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई दिया है 2 मीटर। तो उन्नयन कोण, यहाँ कोण इसको मिलाएंगे तो कितना बनता है, थीटा मान लेंगे, सेम वैसा ही बनाना है। यह स्तंभ हो गया, यह परछाई हो गया, तो ए बी स्तंभ मान लीजिए, अब बी सी परछाई हो गया और उन्नयन कोण मान लेंगे थीटा है। माना उन्नयन कोण थीटा है। तो कोण के सामने वाले क्या बोलते हैं, लंब, इसको बोलेंगे आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखिएगा, tan थीटा लिखिएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan थीटा कितना आ गया, √3 tan में कितने डिग्री का मान है, tan में √3 है आपका, tan 60 का मान है, तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये हो गया आपका आंसर, है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 दिया है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा इक्वल टू 15/8 है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, पतंग कितनी ऊंचाई पर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक पतंग उड़ा देते हैं, यह पतंग उड़ रहा है, यहाँ पतंग बना दीजिए, यहाँ पतंग उड़ने लगा, ठीक है, ठीक है। अब कहता है पतंग के डोरी की लंबाई 85 मीटर है, इसकी लंबाई दिया है 85 मीटर, और इसको हम क्या करते हैं, नीचे ऊंचाई कितना है धरती से, मानते हैं 100 ऊंचाई, तो यही ऊंचाई बताना है कितना है, और इसको थीटा कहता है, और थीटा बराबर दिया है tan थीटा का मान दिया है 15/8 दिया है। तो ए भी मानते ऊंचाई है, और ये बिंदु सी पर थीटा कोण बना रहे हैं। देखिए ये पतंग के डोरी की लंबाई दिया है और एक्स निकालना, ऊंचाई निकालना है, जब tan थीटा का मान यहाँ दिया गया है, यहाँ tan का मान दिया हुआ है 15/8, ठीक है, तब तो आपको ऊंचाई निकालना है। तो मान लेंगे पतंग की ऊंचाई एक्स है, यहाँ लिखिएगा, माना पतंग की ऊंचाई एक्स है। तो देखिए थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, sin थीटा, इसलिए sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x बटा हो गया 85। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मानेंगे तो ये sin का मान दिया, लेकिन किताब में दिया है tan का मान दिया गया है, यहाँ लिखिएगा, दिया गया है tan थीटा इक्वल 15/8 दिया है। तो यहाँ आया है साइन का मान, लेकिन दिया है tan का मान, तो tan से साइन निकाल लेंगे, tan इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, तो h निकाल लीजिए, इसलिए h बराबर क्या होगा, √p² जो b², 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 प्लस 64, जोड़िए 2 8 9, 289 का बराबर कितना आ गया 17। जब 17 आ गया तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकाले, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p का मान 15 है, p का मान यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना है 15, h का मान कितना आया 17, समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 और 2 से साइन में, समीकरण 1 में भी साइन का मान निकला हुआ है, देखिए समीकरण 1 में साइन थीटा निकला था और 2 में मान आपका निकला है साइन का, तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 में है x/85 और 2 में आ गया 15/17, तो 17 पचे क्या होता है 85, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान क्या होगा 5 गुना 15, 15 पचे क्या होता है 75 होता है, तो 75 मीटर हो गया पतंग की ऊंचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 देखिए, 11 दिया है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी की उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 का कोण है।
1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है और चोटी का उन्नयन कोण उसके आँख पर 60 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर दिया गया है। तो पहले एक पेड़ बनाइए, ठीक है। एक मानते हैं ये पेड़ हो गया, एक पेड़ मैंने बना दिया, ठीक है। ये पेड़ दिया हुआ है और इस पेड़ के सामने एक आदमी यहाँ खड़ा है। एक आदमी को हम खड़ा करते हैं, ठीक है। ये आदमी आपका खड़ा हो गया। आदमी खड़ा हो गया। आदमी का लंबाई दिया 1.5 मीटर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे डॉट लाइन से मिला देते हैं पेड़ से, ठीक। और यह पेड़ इसके आँख पर, आदमी के आँख पर क्या करता है, 60 का कोण बनाता है। इसको हम क्या करते हैं, पेड़ से मिला दें तो यह कोण बना रहा है 60। और इस पेड़ से आदमी की दूरी कहता है 36 मीटर है। 36 मीटर, तो नीचे भी क्या होगा, 36 मीटर होगा, ठीक है। ए बी मानते हैं पेड़, आप पी क्यू मान लीजिए आदमी। यह बिंदु जो मिला है इसको मानते हैं ई है। जब यहाँ से यहाँ तक आदमी की ऊंचाई 1.5 मीटर है तो ई से लेकर बी तक की ऊंचाई भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। अब आपको क्या करना है, इतना दिया गया है तो पेड़ का ऊंचाई कहता है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए, और पेड़ में देखिए यह टोटल ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पेड़ का ऊंचाई टोटल, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान तो 1.5 मीटर दिया है। अगर यहाँ से ए से लेकर के ई तक का लंबाई निकल जाए तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो ए से ई तक का लंबाई मान लीजिए एक्स, जिसको आपको निकाला है, इसको मान लीजिए एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स मानते हैं। एक्स का मान निकल जाएगा तो 1.5 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए त्रिभुज ए पी ई में चलना होगा। यहाँ क्या है, आधार दिया है और कोण के सामने क्या है, लॉम। लॉम बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन से। टेन थीटा के सूत्र से हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, मान लिया कि ए बी पेड़ है और पी क्यू आदमी है। मान है ए बी पेड़ है एवं पी क्यू आदमी है, ठीक है। तथा ए ई बराबर एक्स। तो त्रिभुज ए पी ई में चलेंगे। इस त्रिभुज ए पी ई में टेन 60 डिग्री बराबर 60 को क्या होगा, एक्स बटा हो जाएगा कितना है, 36। अब देखिए इसको 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। एक्स बटा हो गया आपका 36, क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 36√3 आ गया। एक्स का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, पेड़ का ऊंचाई निकालना है। तो लिखिएगा, अब पेड़ का ऊंचाई बराबर, ऊंचाई में क्या करेंगे, ए ई आप प्लस कर देंगे 1.5 ए बी, तो हो जाएगा आपका ए प्लस ए बी। ए का मान कितना निकला है, 36√3 और इसका मान है 1.5। 36√3 का मान रखिए 1.732 आप प्लस 1.5। अब इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे, 36 में गुना कर दीजिए, 1.732 में गुना करेंगे 36 से। तो गुना करके देखिए, मंगाइए, जो 36 से गुना करेंगे 1.732 तो बता रहे हैं आपको कितना आएगा, ये आएगा आपका 62 पॉइंट आएगा आपका 352, ठीक है। अब प्लस 1 पॉइंट आ गया 5, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 63.852 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखते हैं, ठीक है। पन्ना पलट देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए अच्छा से देखिए। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन 12 दिया है, हवा के झोंके से एक पेड़ का एक ऊपरी भाग टूटकर 2-3 मीटर की दूरी पर 60 के कोण पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें, ठीक है। कहता है हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2-3 मीटर की दूरी पर 60 के कोण पर छूता है, ठीक है। देखिए एक पेड़ बनाइए और इसको तोड़ दीजिए आधा से। एक पेड़ हम बनाते हैं, मैंने एक पेड़ बनाया, ये पेड़ हो गया, ठीक है। पेड़ आ गया और हवा के झोंका से आधा से टूट जाता है, तो यहाँ से ये टूट गया,
ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, टूट गया। तो जितना भाग टूटेगा उतना ही भाग क्या होगा, यहाँ गिरेगा, ठीक। अब कहता है टूट गया, टूटने के बाद टूट कर 2√3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 2√3 मीटर दिया है, दूरी पर 60 का कोण, यह कोण जो बनाता है 60 का कोण बनाता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ मान लेंगे ए बी, ठीक है, इसका मान लें सी है, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए हमको यह निकालना होगा और यह निकालना होगा, दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो यह और यह भाग तो बराबर है, अगर यह निकल जाए और यह निकल जाए, ये भाग और ये निकल जाए, इसको x मान लीजिए और वाई मान लीजिए, अगर x और y का मान निकल जाए तो दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये x और y का मान निकालना है। मान लेंगे ए बी पेड़ है जिसमें बी सी बराबर वाई और सी डी बराबर x। लिखिए माना कि ए बी पेड़ है जिसमें बी सी बराबर वाई सी डी बराबर x, इसलिए बी सी क्या हो गया, वाई हो गया, सी डी एक्स हो गया। अब तो देखिए वाई निकालना है तो यह आधार दिए, कोण के सामने वाला लंब बोलते हैं, नीचे वाले आधार, लंब आधार क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। इस त्रिभुज बी सी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, y/2√3। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, y/2√3 हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसलिए y का मान आ गया 6 मीटर, y निकल गया। अब x निकालना है, तो यह दिया है और x निकालना है, तो कोण के सामने वाला तो लंब हो गया, यह आधार हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होगा, cos थीटा होगा। पुनः त्रिभुज बी सी डी में cos कर लेंगे, देखिए पुनः त्रिभुज बी सी डी में cos 60 डिग्री बराबर 2√3 बटा क्या हो गया, x हो गया। cos 60 का मान क्या रखेंगे, 1/2 इक्वल 2√3 बटा क्या हो गया, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4√3 आ गया। अब एक्स वाई निकल गया तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, तो लिखिएगा अब पेड़ का ऊंचाई, लिखिएगा अब पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स का मान रखिए, वाई का मान, एक्स का मान क्या 4√3 और वाई का मान क्या हो गया 6, यही आंसर हो गया। या 4√3 का मान रखिए 1.732 प्लस 6 हो गया, तो 4 से 1.732 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 2 1, 7 28 29 के 9 1 4 1 4 5 हो गया, 5 पॉइंट इतना होगा प्लस 6 हो गया, तो कितना आएगा 9 6 5 11 हो गया, 11.928 मीटर, ये हो गया आपका पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। आगे तो यहाँ देखिए गुना फिर से देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12 2 और 7 चौक 28 29 और 4 2 6 होगा, यहाँ 6 6 12 पॉइंट आएगा आंसर, ठीक है, 12.928 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। 13 नंबर देखते हैं, 13 का एक देखिए, 13 का एक दिया है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार, यहाँ क्वेश्चन पहले देख लीजिए, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 59 हो जाता है, वहीं उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल है, अगर ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। फिर से देखिए, भूमि किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 59 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पहले फिगर बनाते हैं, एक मीनार बना दीजिए, टावर, मीनार का मतलब क्या हुआ, टावर, टावर हो गया, ये टावर एक हम बनाते हैं, इससे टावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहता है ये जो टावर आपका है या किसी बिंदु पर 30 का कोण बना रहे हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यह एक बिंदु पर मान 30 का कोण बना रहे हैं। अब इस बिंदु से मान लेते ए है, ए से बिंदु बी पर जाते हैं, यहाँ ए से बी पर चले गए तो कोण कहता है 60 हो जाता है, या जो कोण 30 था वो क्या हो गया 60 हो गया,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय की है, 30 मीटर तय की है। तो अब कहते हैं इस मीनार का ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई x मान लीजिए, ए या पी क्यू मीनार मान लीजिए, पी क्यू क्या हो गया, मीनार। यहाँ मान लीजिए बी क्यू बराबर वाई, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे माना पी क्यू मीनार एवं पी क्यू बराबर एक्स और बी क्यू बराबर वाई है, ठीक है। पी क्यू मीनार है, बी और पी क्यू बराबर एक्स हो गया या पी हो गया, और बी क्यू बराबर क्या किया, वाई मान लिए, ठीक है। तो कहता है यहाँ से देखिए, अब आपको निकालना है ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ऐसे जब भी फिगर बनाइएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि एक मीनार है, किसी बिंदु से 30 का कोण बनाया, जब आगे बढ़े 30 मीटर तब यह कोण हो गया 60 डिग्री, तब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ऐसे जब भी फिगर होगा तो पहले छोटे वाले त्रिभुज चलिएगा और 180 में संबंध निकालिएगा। लिखिए त्रिभुज पी क्यू बी में, चूँकि त्रिभुज पी क्यू बी में tan 60 डिग्री इक्वल टू एक्स बटा वाई, तो tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा, एक्स बटा वाई हो गया, और क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, y√3, इसलिए y का मान क्या हो गया, x बाई √3, समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, y का मान निकाल लिए, x का मान निकालना हो तो y का निकाला जाता है, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज चलिए, अब बड़े त्रिभुज पी क्यू ए में लिखेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू ए में, ठीक है। जब पी क्यू ए में चलेंगे तो देखिए थीटा के सामने लंब हो जाएगा एक्स, आधार क्या होगा, टोटल होगा, आधार ये टोटल होगा, कि बड़ा त्रिभुज इस लाइन से मतलब नहीं है, बीच वाली लाइन से कोई मतलब हमको नहीं है, पी क्यू बी में ए में चलना है। तो कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा एक्स, आधार हो जाएगा टोटल, तो एक्स बटा 30 प्लस वाई हो जाएगा, तो tan 30 बराबर हो जाएगा एक्स बटा 30 प्लस वाई, ठीक है। और tan 30 का मान रखिए 1/√3 इक्वल टू एक्स बटा 30 प्लस वाई, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इक्वल टू 30 प्लस वाई हो गया, और देखिए x√3 इक्वल टू x√3 है, x गुना √3 है, 30 प्लस वाई का मान रखिए, वाई का मान क्या आया है, x/√3 आया है। अब x/√3 बराबर किधर ले लीजिए, तो x√3 माइनस एक्स बाई क्या हो गया, √3 इक्वल टू हो गया 30। अब यहाँ देखिए 1 छिपा है तो √3 एलसीएम हो जाएगा ना, और एलसीएम हो गया √3, तो 3x बचेगा, यहाँ क्या 3 में 3 से बनेगा 3x हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू 30, क्रॉस गुना कर लीजिए तो यह ऊपर 2x हो जाएगा, 2x बटा √3 इक्वल टू हो गया 30/1। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बड़ा क्या हो गया 30√3, इसलिए 1 और 15 तो 30, 15√3 हो गया। यही हो गया आपका मीनार का ऊंचाई। आप चाहें तो √3 का मान रख दीजिए 1.732 और मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसके आंसर, ठीक है। या इतना ही छोड़ दीजिए। चलिए 13 का 2 देख लेते हैं, 13 का 2, दिया है, देखिए कहते हैं कि मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 का कोण बनाती है, तो मीनार की वजह सेम वैसा ही फिगर बनेगा, ठीक है। अब ये कहता है मीनार है, देखिए सेम वैसा ही है, एक मीनार बना दिया मैंने, मीनार हो गया। कहता है किसी बिंदु पर यह कहता है 60 का कोण बना रहे हैं, यहाँ से क्या करता है 60 का कोण बना रहे हैं, मीनार 60 का कोण बना रहे हैं, ठीक है। उस बिंदु से या मानते हैं बिंदु ए है, इस बिंदु से पीछे इधर हटते हैं कितना मीटर, 20 मीटर, हम पीछे हट गए 20 मीटर यहाँ, तब इस बिंदु पर इसका कोण हो जाता है कितना, 30 हो जाता है, यहाँ हो गया अब 30 हो गया, ए से आगे हम यहाँ ए था, यहाँ आगे हम बी पर, तो 30 हो गया। तब मीनार को चाहिए एक्स मान लीजिए, इसको क्या कीजिए वाई मान लीजिए, सेम पहले की तरह बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में बनाते हैं, वहाँ मान लीजिएगा, मान लीजिए कि मीनार ए बी है, पी क्यू है, और
एस ए क्यू बराबर वाई, पी क्यू बराबर एक्स, तो लिख लेंगे पहले की तरह लिख लीजिएगा। और पहले तो ये त्रिभुज पी क्यू ए में लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज पी क्यू ए में, छोटका त्रिभुज में पी क्यू ए में, तो क्या लेंगे tan 60 लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू एक्स बटे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो एक्स बटे क्या हो गया, वाई। क्रॉस गुना करेंगे तो वाई √3 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, इसलिए वाई बराबर एक्स बाई क्या हो गया, √3, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे बड़ा त्रिभुज में पी क्यू ए बी में। अब त्रिभुज पी क्यू बी में तो tan 30 होगा, यहाँ क्या लेंगे, tan 30। जब 30 लीजिएगा तो 30 के सामने सब ये लंब, टोटल लंब हो जाएगा, ये आई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आधार, तो एक्स बटा क्या 20 प्लस वाई होगा, एक्स बटा 20 प्लस वाई। tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू एक्स बटा 20 प्लस वाई हो गया। tan 30 का 1/√3 हो गया, एक्स बटा 20 प्लस वाई। और थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो एक्स √3 इक्वल टू 20 प्लस वाई हो गया। और देखिए एक्स √3 इक्वल टू 20 प्लस वाई का मान क्या है, x/√3 आया है, x/√3 को बराबर के इस साइड लेंगे, तो x√3 माइनस क्या हो गया, x/√3 इक्वल टू 20 हो गया। अब यहाँ 1 छिपा है, तो √3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो 3x माइनस क्या हो गया, x इक्वल टू 20 आ गया। और देखिए 3x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, 3x में से यहाँ x घटा लीजिए, कितना बचेगा, 2x बटा हो गया √3 इक्वल टू 20 आ गया। क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर क्या हो गया, 20√3, x बराबर 20√3 भाई कितना आ गया 2, तो 10√3 आपका इतना मीटर आंसर हो गया। अब √3 का मान रखिए चाहे मत रखिए, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था 2 नंबर। ठीक है, 14 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार लगा है। देखिए यह मानते हैं भवन है, इसको मानते हैं भवन हो गया। भवन के ऊपर एक टावर है, यहाँ भवन के ऊपर एक टावर लगाइए, यहाँ क्या हो गया, एक टावर मैंने लगा दिया, एक टावर मैंने बना दिया, घर के ऊपर टावर बन गया। ठीक है, अब कहता है ये दोनों, इसका शीर्ष और तल किसी बिंदु पर 45-60 का बनाते हैं। यह छोटका जो है 45 का कोण बना रहा है, तो बड़का जो है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 60 का कोण बना रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार जो है ऊपर वाला, इसका ऊंचाई निकालना है। और 20 मीटर भवन, कहते भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई देती है 20 मीटर, तो इसको मान लेंगे वाई, मान लीजिए इसको मान लीजिए वाई। तो ए भी हो गया आपका टावर, अब पी क्यू यह नीचे वाला सतह हो गया मान लीजिए। तो देखिए एक्स का मान निकालना है, इसको वाई मान लिए, इसको मान लेंगे एक्स। यहाँ लिखना होगा, मान लिया कि ए बी क्या है, मीनार है, तथा बी क्यू भवन है। यहाँ लिखिएगा माना ए बी मीनार है तथा बी क्यू भवन है, बी क्यू भवन है। ठीक है, तथा मान लीजिए ए बी बराबर एक्स एवं बी क्यू बराबर वाई, बी क्यू नहीं पी क्यू बराबर वाई है, पी क्यू बराबर वाई। अब त्रिभुज चलिएगा, त्रिभुज बी पी क्यू में, चूँकि त्रिभुज बी पी क्यू मतलब कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं, आधार 10 होगा, लंब बटा आधार, तो 10 45 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 बटा वाई। 10 45 का मान क्या होता है 1, 20 बटा वाई। क्रॉस करेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बड़े त्रिभुज चलिए ए क्यू पी में, तो टोटल कोण 60 है, 60 इक्वल टू लंब टोटल हो जाएगा और नीचे टोटल आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अब त्रिभुज
AQP में tan 60 इक्वल टू x प्लस 20/y। tan 60 का मान क्या है? √3। x प्लस 20 बटा क्या हो गया? y का मान रख देंगे। y का मान हो गया कितना है? 20 आया है। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो x प्लस 20 बराबर 20√3, 20 उधर जाएगा, x बराबर 20√3 माइनस 20 हो गया। 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 आ गया। यहाँ क्या कीजिए? √3 का मान रखिए 1.732 माइनस 1, तो 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 20 गुना 0.732 बचेगा। 20 से गुना कीजिएगा तो 4 6 14, यानी आगे 14.64 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे तो 14 का 2 आ गया। ऐसे ही 14 का 2 बनाना है। 14 का 2 बनाए, ये 14 का 1 था, 14 का 2 बनाते हैं। चौदह का 2 देखिए, कहता है मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक मीनार के ऊपर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थिर एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई सेम पहले की तरह। अब यहाँ पहले का तो नहीं है, भवन के स्थान पर पहले का तो मीनार है। नीचे हो गया एक टावर, नीचे हो गया टावर के ऊपर एक झंडा लगा देना। ये टावर हो गया, टावर के ऊपर एक झंडा लगा दीजिए। ये झंडा लग गया। ठीक है, झंडा लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ कहता है भूमि के एक बिंदु पर यह जो मीनार है यह 30 का कोण बना रहा है। ठीक है, और झंडा जो है यह 60 का कोण बना रहा है। टोटल हो गया 60 का कोण बनाया। ठीक है, तो अब कहता है 10 मीटर लंबा, झंडा की लंबाई क्या कहता है? 10 मीटर। ठीक है, तो अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई, जो मीनार आप देख रहे हैं इसका ऊंचाई बताना। तो ऊंचाई मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो ए बी झंडा मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, यहाँ डी मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए ए बी झंडा है, माना ए बी झंडा है तथा BC मीनार है, BC मीनार है। तो त्रिभुज चलिएगा इसमें छोटा वाले में BCD में, हमेशा छोटे त्रिभुज चला जाता है। त्रिभुज BCD में तो 30 के कोण के सामने वाला क्या हो? लंब या आधार हो जाएगा। तो 10 रखिए, 10 30 इक्वल टू x बटा हो गया y। 10 30 का मान क्या होगा? 1/√3 इक्वल टू x बटा क्या हो गया? y हो गया। क्रॉस गुना कर लीजिए तो x√3 इक्वल टू क्या हो गया? y, यानी y का मान यहीं आ गया। y बराबर क्या हो गया? x√3 हो गया। समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः अब बड़े त्रिभुज चलेंगे, बड़े त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में तो 60 के सामने वाला क्या होगा? टोटल लंब होगा tan 60 इक्वल टू 10 प्लस x बटा हो गया आपका कितना? y। tan 60 का मान रखिए, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। 10 प्लस x बटा हो गया y। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y√3 इक्वल टू क्या हो गया? 10 प्लस x। यहाँ y का मान निकला था, देखिए y का मान क्या था? x√3 था, तो y का मान रख लीजिए x√3। तो x√3 गुना क्या हो गया? √3। यहाँ y का मान रख लिए, y का मान आ गया x√3 गुना क्या है? √3 इक्वल 10 प्लस x। यहाँ लिख लीजिए 1 से ऐसा हुआ तो √3 से गुना करें कितना हो गया? 3x हो गया इक्वल 10 प्लस x। x इधर आएगा तो 3x में से x कटे कितना बचेगा? 2x इक्वल टू 10। इसलिए x का मान कितना हो गया? 10/2 5 हो गया, यानी 5 मीटर। आपका हो गया टावर की लंबाई 5 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। ऐसे ही 14 का 2 है, 14 का 3 है और 15 है। तो ऐसे ही आगे आप क्वेश्चन बनाइए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो रहने देते इतना ही आज, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।